Hi, everybody. वेलकम टू बुक्स एंड टॉक्स। मैं हूं चंदन, आपका अपना एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। चलिए इसी के साथ एक नया टॉपिक्स के बारे में हम लोग सीखते हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स क्या है? लंग्स एक्सपर्ट aim to combat COPD more effectively worldwide। जो लंग्स एक्सपर्ट हैं उनका एम है कि जो COPD बीमारी होता है उसको हम लोग प्रभावपूर्ण ढंग से लड़े। पूरे संसार में जो COPD बीमारी है उससे लड़े। ये आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर। इस पिक्चर में आप लोगों को लंग्स दिखाई दे रहा होगा दोनों तरफ। चलिए देखिए क्या कहता है। Chronic obstructive pulmonary disease is the most common chronic respiratory disease worldwide। अगर पूरे संसार की बात किया जाए तो क्रोनिक obstructive pulmonary disease जो होता है COPD, ये मोस्ट कॉमन है। और ये एक ऐसा बीमारी है जो क्रोनिक है। क्रोनिक कहने का मतलब दीर्घ आयु तक चलने वाला ये बीमारी है। इसका आयु दीर्घवायु है। बीमारी दो तरह के होते हैं। डिजीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट एक्विट, सेकेंड क्लोनिक्स। एक्विट वो बीमारी होते हैं जो कम आयु होता है, जिसका आयु जैसे फीवर आप लोगों को होता है, बहुत जल्द ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो COPD बीमारी है ये क्रोनिक है, ये लंबा समय तक इसका दीर्घ आयु है। एंड द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, और डेथ का जो कारण है तीसरा कारण है वर्ल्ड वाइड। इन जर्मनी, अगर जर्मनी में देखा जाए तो अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन इज इफेक्टेड। तो COPD का जो बीमारी है इससे 10% पॉपुलेशन इफेक्टेड है, प्रभावित है। 10% पॉपुलेशन क्या है? प्रभावित है जर्मनी में। इंडिया का बात ही हटा दीजिए। फिटिक्स, फिटिक्स क्या होता है? जो हम लोगों को थकान होता है। कॉफिंग्स, कॉफिंग क्या होता है? जैसे हम लोग खांसते हैं। परसिस्टेंस, मैसिव शॉर्टनेस टू ब्रेथ, सांस लेने में शॉर्टनेस हो, माने सांस लेने में दिक्कत हो। एमंग द प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स, ये प्रमुख लक्षण है। अगर ये सब आपको हो गया होगा तो इसका मतलब COPD बीमारी आपको हो गया होगा। प्रमुख लक्षण क्या क्या है इसका? COPD का प्रमुख लक्षण क्या है? फिटिक्स, कॉफिंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में प्रॉब्लम हो जाना, हल्का हल्का करके सांस आना। सांस आप लोग हल्का हल्का करके लेते होंगे। ये सब प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स है। प्रीडोमिनेंट सिम्टम कहने का मतलब ये प्रमुख कारण है इस बीमारी का। व्हेन दिस अकर्स, जब ये होता है, जब ये सब होता है, जैसे फिटिक्स हो गया, कॉफिंग हो गया, प्रीसेंस मैसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब आपको होता है तो COPD इज यूजुअली क्लियर ऑलरेडी क्लियरली प्रोग्रेस। तो COPD आपको हो गया है, इसमें साफ है कि COPD आपको हो गया अगर इतना सिम्टम्स दिखाई दिया तो। देयर इज नो क्योर, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाउएवर द डिजीज इज प्रिवेंटेबल, इस डिजीज को रोका भी जा सकता है। इस जो बीमारी है इसको रोका जा सकता है। द मेन कॉज इंक्लूडिंग स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, और इस COPD बीमारी का जो मुख्य कारण है वो स्मोकिंग। आप लोग स्मोकिंग करते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, ड्रिंकिंग करते होंगे। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन गंदे हवा में सांस लेते होंगे। ये मुख्य कारण है COPD का। बिकॉज क्योंकि COPD इज अनसॉल्व ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। जो COPD है वो अनसॉल्व है, इसको सुलझाया अभी तक नहीं गया है। पूरे ग्लोबल हेल्थ की बात किया जा रहा है।
ये नहीं कि इंडिया के हेल्थ का बात नहीं किया जाए, ग्लोबल पूरे संसार के स्वास्थ्य के बारे में बात किया जा रहा है, तो अभी तक इस बीमारी को सुलझाया नहीं गया है। द जर्नल द लेंसेट हैज सेट ऑफ ए कमीशन ऑफ इंटरनेशनल री नाउ लॉन्च एक्सपर्ट, और जो इंटरनेशनली कमीशन है, इंटरनेशनली आयोग है, वो लेंसेट एक जर्नल के द्वारा प्रकाशित किया गया है लेंसेट में, और ये कहा गया है जो ये जो है सीओपीडी, उसमें बताया गया है कि अनसॉल्व ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, अनसॉल्व ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। एक प्रसिद्ध अखबार है जो लेंसेट के नाम से जाना जाता है, उसी में ये सब बताया गया है। आफ्टर 4 year ऑफ वर्क, 4 साल काम करने के बाद, दिस कमीशन हैज मेड ऑफ टू डेट रिकमेंडेशन ऑन हाउ सीओपीडी कैन बी रिड्यूस। 4 साल इसमें काम करने के बाद ये आयोग सिफारिश ये बात का करेगा कि ये सीओपीडी कैसे कम होगा। प्रोफेसर डॉक्टर टेवरिस वेल्थ, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द प्यूरोलॉजी एट द हॉनर मेडिकल स्कूल, वाज द लीड मेंबर। ये जो प्रोफेसर टेविस वेल्थ है, जो डायरेक्टर है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्यूमोरली एट द हॉनर मेडिकल स्कूल, वाज द लीड मेंबर, इसका लीड कर रहे हैं। द कमीशन रिपोर्ट हैज नाउ बीन पब्लिसाइज इन द लैंसेट। और ये आयोग किस रिपोर्ट में लिखा है, किस आयोग में पब्लिसाइज हुआ है? लैंसेट में। सीओपीडी इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज। जो सीओपीडी है वो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये जटिल बीमारी है, ठीक है ना। अनलाइक अदर रेस्पिरेटरी डिजीज सच है अस्थमा। आप लोग अस्थमा के बारे में जानते होंगे, जैसे दामा हो गया, किसी व्यक्ति को दामा हो जाता है, तो वैसे नहीं है, उससे बहुत भिन्न है। वो भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, लेकिन उससे बहुत भिन्न है सीओपीडी। देयर हैज बीन नो ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीओपीडी फॉर ए डिकेड। इसमें कोई मतलब ट्रीटमेंट एक डिकेड से कोई मतलब बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है इसका, से द प्रोफेसर वेल्थ। ये कहना है प्रोफेसर वेल्थ का। वी आर सो द स्पीक एट द थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द 1960। थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड जो मतलब चिकित्सा संबंधी इसका आया, इस बीमारी का मतलब चिकित्सा संबंधित जो स्टैंडर्ड आया वो 1916 में आया, 60 में आया। अकॉर्डिंग टू द लंग्स एक्सपर्ट, जो लंग्स के विशेषज्ञ हैं, फेफड़ा का जो भी विशेषज्ञ है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट सीओपीडी इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड मल्टी लेयर डिजीज। उनका मानना ये है कि जो सीओपीडी है वो विस्तृत और व्यापक रूप का बीमारी है, मल्टी लेयर, और इन कंपासेस का मतलब इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रॉब्लम इसमें आता है, जैसे कि ए वाइड रेंज ऑफ लंग्स डिसफंक्शन, जिससे फेफड़ा डिसफंक्शन करने लगेगा, डाइफंक्शन, वो काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। कैन स्लो इटसेल्फ एंड द डिफरेंट सिम्टम एंड द कॉमिटेंस डिजीज। और इसमें क्या होगा, इसमें जब फेफड़ा लंग्स जो होता है वो डाइफंक्शन करने लगेगा, तो इसमें अलग अलग सिम्टम्स शो होने लगेगा, ठीक है ना। इन सीओपीडी लंग्स वी सी डिफरेंट डिग्री ऑफ वैस्कुलर रीमॉडलिंग। और सीओपीडी लंग्स अगर देखा जाए तो उसमें अलग अलग वैस्कुलर मॉडलिंग, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को सूजन और जलन होता है, तो ये भी इसमें देखा गया, अलग अलग सिम्टम्स भी देखा जाता है, जैसे म्यूकल फॉर्मेशन,
जिससे जितना डस्टबिन आता है एयर के माध्यम से, एयर पोल्यूशन के माध्यम में, उससे म्यूकल फॉर्मेशन होता है। एंड टिश्यू डिस्टर्बन, टिश्यू का जो भी ऊतक होता है हमारे शरीर में, ऑर्गन होता है, सेल, सेल के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद टिश्यू, टिश्यू होता है उस नष्ट हो जाता है। अब टू द ओवर इन्फ्लेमेंसेशन ऑफ द इंटायर लंग्स एरिया, पूरे लंग्स एरिया में जितना भी लंग्स का एरिया होता है, फेफड़े का एरिया है, उस सबसे उसमें टिश्यू डिस्टर्बन होता है। The pulmonologist explained there has it is the importance to find out the exact cause in order to the enable a target therapy। मतलब जो भी इसका एक्सपर्ट एक्सप्लेन किया गया है, सबसे पहले फाइंड आउट करना कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इन ऑर्डर टू द एनेबल ए टारगेट थेरेपी। और उसके बाद से हम लोग टारगेट करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को पता लगाना है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। मतलब एग्जैक्ट कॉज कहने का मतलब इसका मूल कारण क्या है इस बीमार इसका। उसके बाद से हम थेरेपी करते हैं, टारगेट थेरेपी। उस थेरेपी पे मतलब उस चिकित्सकों पर, इसके चिकित्सकों पर नज़र दौड़ाते हैं। सिंपल एस्पायरोमेट्री विच ओनली मेजर लंग्स, एक सिंपल एस्पायरोमेट्री होता है जो कि केवल लंग्स एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इज नॉट सुफिशियंट फॉर द दिस, और ये सुफिशियंट मतलब पर्याप्त नहीं होता है इसके लिए। दिस मेथड अलोंग इन द इनसुफिशियंट, और ये मेथड एक ऐसा है कि ये इनसुफिशियंट है, बिकॉज इट इज नॉट रिलायबल डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ द चेंज इन द एयरवे। और ये जो भी नाक के द्वारा जाता है अंदर, इसका ईयरली साइन मतलब ये नहीं रिलायबल डिटेक्ट करने में, मतलब रिलायबल नहीं है डिटेक्ट करने के लिए। ईयरली साइन पहला जो साइन होता है वो डिटेक्टेबल करने के लिए रिलायबल नहीं है, ये कहना है प्रोफेसर वेल्थ का। इन जनरल द डायग्नोसिस इज मेड मच टू लेट, और इसका जो निदान होता है, जो निदान इसका होता है बहुत देर से किया जाता है। इसका जो भी निदान होता है वो बहुत देर से किया जाता है। द इंडिविजुअल कोर्स ऑफ द डिजीज वेरी ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इसमें ये भी बात देखा जाएगा कि जो व्यक्तिगत होता है मेरा अलग होगा, इसमें दूसरे व्यक्ति का अलग होगा, सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। से द लंग्स एक्सपर्ट, और ये कहना है लंग्स के जो भी एक्सपर्ट हैं उनका कहना है। स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द COPD द लंग्स फंक्शन इज ऑफ्टन नॉट एट, अगर बिगनिंग से देखा जाए तो लंग्स फंक्शन करना थोड़ा सा कम कर देता है। सो सिवियरली डैमेज, और वो डैमेज हो जाता है, मतलब वहाँ से डैमेज होना चालू हो जाए। सो दैट द डिजीज इज ए ओवरलुकेड, और जो डिजीज से ओवरलुकेड मतलब अनदेखी, धीरे धीरे डैमेज होता है तो आप लोग ओवरलुकेड कर देते हैं, मतलब अनदेखा कर देते हैं। जैसे आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो कोई आप लोगों को पता नहीं है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहाँ से सर्वेसली डैमेज होना चालू हो जाता है और उनको आप लोग ओवरलुकेड कहने का मतलब अनदेखा कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण ये बीमारी होता है। और मेन कॉज हम लोगों ने बताया भी है कि COPD का मेन कॉज है स्मोकिंग और एयर पोल्यूटेड। तो आप लोग स्मोकिंग पीते हैं तो स्मोकिंग करते भी होंगे, तो उसमें ज़्यादा देखा जाएगा कि वो आप लोग ओवर लुकेट कर देते हैं, उस सब पे ध्यान नहीं देते हैं और डैमेज होना वहीं से चालू हो जाता है। वी हैव टू लुक ईयरलियर, और वहाँ से अगर पहले ही देखा जाए, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं लोग आप लोग, तो उस अवस्था में पहले ही देख लिया जाए, तब पे अटेंशन टू लंग्स हेल्थ, जो भी उसको ध्यान से उसको इलाज होगा बेहतर से बेहतर, पहले ही ध्यान दिया जाए तो लंग्स के एक्सपर्ट से इलाज कराइए। एंड द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑलरेडी इन द चिल्ड्रेन इन द प्यूरोटमी से, और चिल्ड्रेन में बच्चे आजकल के जो देख रहे हैं वो 17-18 साल के होते नहीं तले स्मोकिंग करना चालू कर देते हैं, और ईयरली ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा भी है। ये ऐसा कहना है प्यूरोमोडलिस्ट, जो भी इसका विशेषज्ञ है उसका ये सब कहना है।
इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस में थोड़ा सा इम्प्रूव होता है या ट्रीटमेंट में कमीशन आयोग रिकमेंड मोर प्रिसाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द COPD अकॉर्डिंग टू 5 रिक्स, अगर थोड़ा सा इम्प्रूव होता है मतलब सुधार आता है डायग्नोसिस में, या ट्रीटमेंट में थोड़ा सा और सुधार मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है पहले स्टेज में ही ट्रीटमेंट बहुत अच्छा से मिलने लगता है, तो आयोग COPD के अधिक सटीक वर्गीकरण भी सिफारिश करता है। जो भी आयोग है वो सटीक वर्गीकरण सिफारिश करता है, और इसका 5 रिस्क फैक्टर है, जैसे जीनेटिक्स, प्री डिस पोजीशन, जो भी जीनेटिक्स प्री डिस पोजीशन है ये एक हो गया। ईयरली चिल्ड्रन लंग्स डैमेज, बच्चे का लंग्स डैमेज हो गया पहले ही, माने ईयरली स्टेज में ही बच्चे का जो चाइल्डहुड कहने का मतलब बचपन में उसका डैमेज हो गया, लंग्स डैमेज हो गया, या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या श्वसन में इन्फेक्शन हो गया। एज वेल आप लोग निकटोनिक्स मतलब जो तम्बाकू खाते हैं या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये सब इफेक्ट डालता है, इससे भी होता है। द लेटर इन द पार्टिकुलर आर सो ऑन द राइज, और ये सब बाद में चल के बढ़ जाता है, राइज कर जाता है। से प्रोफेसर वेल्थ, ये पार्टिकुलर रूप से बाद में बढ़ जाता है, और ये कहना है प्रोफेसर वेल्थ का, ठीक है। सो फार अब तक जो भी हुआ है, सो फार वी फोकस टू मच ऑन द स्मोकिंग, केवल स्मोकिंग पर अब तक जो भी हो रहा है केवल स्मोकिंग पर फोकस करना ही ज़्यादा मतलब नहीं है, इनफ पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ ऑन द एयर पोल्यूशन, और नहीं नॉट इनफ केवल स्मोकिंग पर आप लोग को फोकस करिएगा या एयर पोल्यूशन पे यदि फोकस करिएगा तो ये इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखना जरूरी है, वी विच इज नाउ द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फॉर द COPD इन चाइना। फॉर एग्जाम्पल चाइना का एक एग्जाम्पल दिया गया है। मोर इन्वेस्टमेंट इन द मेडिकल रिसर्च नीडेड, ज़्यादा ज़रूरत है कि मेडिकल के रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तभी हम लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज भी मिल पाएगा और पता भी लगेगा। द कमीशन रिकमेंडेशन आर नॉट ए गाइडलाइंस, ये जो कमीशन आयोग है केवल गाइडलाइंस का ही सिफारिश नहीं करता है रेडर, बल्कि दे आर इन नीडेड, ये अभिशिष्ट टू हेल्प ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस, और मेडिकल प्रैक्टिस में ही ये इम्प्रूव करता है मतलब बदलाव करता रहता है। तो रीथिंकिंग एंड स्टिमुलेट चेंज, और परिवर्तन करता रहता है इन पब्लिक पॉलिसी में, जैसे गाइडलाइंस आया है, नए नए पब्लिक पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस चल रहा है। गाइडलाइंस ही ज़्यादा थी नहीं है, स्कीम चला देना जैसे तम्बाकू मुक्त या स्मोकिंग मुक्त, ये सब से केवल नहीं होगा। डॉक्टर शुड रीथिंक देयर इनगेजेड हैबिट, जो भी डॉक्टर का है दीर्घ अवस्था वो सब हैबिट को रीथिंक पुनः सोचना पड़ेगा। इन द डायग्नोस्टिक्स एंड द थेरेपी, डॉक्टरों को भी ये सोचना होगा कि जो भी इसका डायग्नोसिस है या थेरेपी है उसका हैबिट में थोड़ा सा लेट ना करें, जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराएं, या इन गेजेज हो जाएगा या दीर्घ अस्थायी हो जाएगा जैसे, तो ये आदमी ठीक नहीं हो पाएगा। पॉलिटिशियन नीड टू रेगुलेट द हेल्थ सिस्टम, और जो भी हमारे देश के या कई दूसरे देश के पॉलिटिशियन भी है उस सबको भी ये सोचना होगा कि रेगुलेट द हेल्थ सिस्टम, पुनः रेगुलेट कैसे किया जाए। रेगुलेट मतलब नियमित रूप से हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, ये सब पॉलिटिशियन को भी सोचना पड़ेगा, केवल डॉक्टर के सोचने से ये सब नहीं होगा। स्ट्रेंथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉलिटिशियन को भी ये स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देना पड़ेगा इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हमारा वातावरण कैसे शुद्ध रहे, इसको कैसे बचाया जाए ताकि एयर पोल्यूशन ना हो, ये कहना है प्रोफेसर वेल्थ का।
say Professor Wealth. And it is a matter of the investing in the medical research into important disease patterns such as a COPD. अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि हम मोर इन्वेस्टमेंट इन द मेडिकल रिसर्च नीडेड, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि मेडिकल्स के रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना, ताकि जो भी इन्वेस्ट करें उससे मेडिकल का रिसर्च हो सके, मेडिकल के जो भी बीमारी है वो रिसर्च हो सके, और इम्पोर्टेंस जो भी डिजीज है, जो भी बीमारियां हैं उसका हम लोग पैटर्न समझ पाएँ, वो कैसे शुरू हो रही है, उसका क्या एथी है, सिम्टम्स क्या है, ये सब रिसर्च से ही पता लगेगा। जैसे रिसर्च नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट फॉर सम डिजीज आर नाउ मोस्ट एक्सपेंसिव थेरेपी। और कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं जैसे कि हम लोग एक्सपेंसिव, जिसकी महंगी इलाज होती है, इलाज जो होता है बहुत महंगा होता है, और हम लोग एक्सेप्टेबल उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी बीमारी होती है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, महंगी इलाज के कारण उसको एफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं या एक्सेप्टेबल नहीं कर पाते हैं, और डिले कर देते हैं और लेट हम लोग कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इन ऑफ द लाइफ बाई ए फ्यू डे और वीक, कि कुछ दिन और कुछ सप्ताह में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इन ऑफ लाइफ कहने का मतलब उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वाइल द COPD वी वुड हैव अ चांस टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द अफेक्टेड बाय द सर्वर ईयर और द ईयर। लेकिन COPD जो होता है वो कुछ चांस भी देता है कि आप लोग एक्सटेंड, जो लाइफ को इफेक्टेड जो भी होता है उस सर्वर चांस भी, मतलब थोड़ा सा चांस देता है ज़्यादा दिन। उसके बाद से आप लोग अगर नहीं, उसके बाद से भी इलाज नहीं हुआ तो आप लोग का लाइफ का एंड होना एकदम तय है, एंड ऑफ लाइफ ये तय हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर समझ में आया है तो आप लोग अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोगों से अगला वीडियो मिस ना हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।